क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या को 119 से भाग करने पर 19 शेष बचते हैं। इस संख्या को 17 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में हल कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सब कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक तरीका बताता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोग इसे 2 से 3 सेकंड में कैसे हल करेंगे। आप लोग ये तो जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक क्या है, 119 से भाग करना है। ठीक है, भागफल नहीं पता है, शेषफल दिया गया है 19 शेष बचता है। ठीक है, किसी संख्या को 119 से भाग करने पर शेषफल 19 बचता है। ठीक है, तो मान लीजिए भागफल k है आपका, तो ये क्या हो जाएगा 119 k प्लस 19, ये आपका बनेगा क्या, भाज्य। ठीक है, यानी आपकी संख्या क्या है 119 k प्लस 19। ठीक है, तो संख्या निकल गई 119 k प्लस 19, ये संख्या हो गई। अब कहा गया है इसी में 17 से भाग करना है, इसी में आप लोगों को 17 से भाग करना है। देखिए, तो इसे आप लोग अलग अलग लिख सकते हैं, 119 k प्लस 17 और यहाँ पे 19/17 लिख सकते हैं। तो ये तो देखिए 119 का मल्टीपल है, ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ पे कोई शेष नहीं बचेगा। 19 में 17 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब देखिए इसे ट्रिक से आप लोग 1 सेकंड में कैसे हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ध्यान देना है 19 शेष बचते हैं, तो बस आप लोगों को जो शेष बचते हैं, जितने भी शेष बचते हैं उसे ले लेना है 19 और उसी में इस संख्या से भाग कर देना है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 2। डायरेक्ट आप लोग आंसर निकाल सकते हैं 2। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे दिया गया है किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं, तो बस इसी 19 में इस 17 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या को 137 से भाग करने पर 15 शेष बचता है, उसी संख्या को 3 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। पहले लाइन में क्या दिया गया है, 137 से भाग करने पर 15 शेष बचता है, तो 15 को ले लीजिए। अब यहाँ पे 3 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो इसी में 3 से भाग कर दीजिए, तो 3 × 15, तो ये तो कट जाएगा पूरी तरीके से, यानी शेष क्या बचेगा आपका 0। ठीक है, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों को बराबर बराबर बांटे। एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपए कम मिलता। उसके कितने मित्र थे। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों में बांटे। ठीक है, यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपए कम मिलता। उसके पास कितने मित्र थे। ठीक है, 100 रुपए हैं और यहाँ पे पूछा गया है कितने मित्र थे। मान लीजिए x मित्र थे। ठीक, माना उसके x मित्र थे। अब 100 रुपए हैं, जब x मित्रों में बांटता है तो कोई रुपए नहीं बचते। ठीक है, 100 रुपए हैं और x मित्र टोटल है। जब 100 रुपए को x मित्रों में बांटता है तो कोई रुपए नहीं बचते हैं। लेकिन कहा गया है यदि उसके 5 मित्र अधिक हो जाए, यदि 5 मित्र और आ जाए x + 5, अब फिर 100 रुपए में बांटना है। ठीक है, तो अब 1 रुपए कम मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कोई रुपए नहीं बचता है, लेकिन इस कंडीशन में 1 रुपए बचते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा आपका 1। फिर से देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मान लेना है मित्रों की संख्या। मित्रों की संख्या क्या है x। ठीक है, अब 100 रुपए हैं, x मित्रों में बांटना है, यहाँ पे कोई रुपए नहीं बचेंगे। लेकिन जैसे ही मित्रों की संख्या 5 अधिक होती है, अब इसे अगर 100 रुपए में बांटते हैं तो 1 रुपए बचेगा, तो यानी इसका और इसका अंतर 1 के बराबर है। बस आप लोगों को इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे x + 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 x + 5 और यहाँ पे देखिए 100 x हो जाएगा बराबर 1। सॉल्व कर लीजिए, 100 x + 500 - 100 x, नीचे आपका क्या आएगा x² + 5x बराबर 1। ठीक है, अब देखिए ये तो कट जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा x² + 5x - 500 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग।
अब देखिए ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, इसे आप लोग हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 25x माइनस 20x माइनस 500 बराबर 0। ठीक है, अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका x का मान जो आएगा 20 आएगा। ठीक है, x का मान निकल गया, यानी मित्रों की संख्या निकल गई आपकी, कितनी आ गई 20। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ए वाला सही है 20। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसको हल करने का एक और तरीका, जिसकी मदद से आप लोग इसे 2 से 3 सेकंड में हल कर लेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है एक व्यक्ति ने 100 रुपए को अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटा, यानी कह सकते हैं कि पहली लाइन के हिसाब से ये क्लियर है कि 100 रुपए जो है बराबर बराबर मित्रों में बांटा है, तो यहाँ पे कोई रुपए नहीं बचेंगे। तो यहाँ से ही आप लोग मित्रों की संख्या निकाल सकते हैं बाय ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में 20, 28, 30, 35 है, और 20 ही एक ऐसा है जिसे अगर 100 में भाग कर दें तो आपका कोई शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ही 20 आपका सही हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन के हिसाब से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 रुपए तथा 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है, मूलधन क्या है? इसमें मूलधन पूछा गया है। ठीक है, दिया गया है, देखिए ध्यान से, 5 साल में 750 रुपये हो जाता है और 3 साल में 690। ठीक है, अगर इन दोनों को घटा दें तो ये आएगा आपका 60, और यहाँ से 2 साल, यानी 2 साल का ब्याज 60 दिया गया है साफ तौर पे। 3 साल में 690, 3 साल में 690, 5 साल में 750, इन दोनों को घटा दें तो 2 साल का ब्याज निकलेगा। आप लोग 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं, 60/2। ठीक है, तो कितना आएगा 30। 1 साल का ब्याज है 30। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 साल का ब्याज है 30 रुपए। ठीक है, तो 3 साल का ब्याज क्या होगा, 3 × 30 यानी 90 रुपए। मैं 3 साल का क्यों निकाल रहा हूं अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे देखिए 3 साल में 690 रुपए साधारण ब्याज हो जाता है, इसीलिए मैंने 3 साल का ब्याज निकाला। ठीक है, अब 3 साल का साधारण ब्याज क्या है 690, और 3 साल का ब्याज क्या है 90। ठीक है, 690 माइनस 90 कर देंगे तो आपका आएगा 600, ये आपका होगा मूलधन। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 3 साल में साधारण ब्याज 690 है, 5 साल में साधारण ब्याज 750 है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2 साल का निकलेगा 60 और 1 साल का 30। अब 3 साल का साधारण ब्याज पता है तो 3 साल में ब्याज कितना बना 90, 690 माइनस 90 यानी 600 आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।